नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आज एक बार फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद उन्हें पश्चिमी दिल्ली स्थित दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि आज ही सुबह वो बाथरूम में चक्कर आने की वजह से गिर गए थे और इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट लगी हुई है। आपने उनको तस्वीरों में देखा कि वो बेल्ट लगा कर के घूम रहे हैं। लेकिन उनकी तबीयत खराब होना अपनी जगह पे है। उनकी तबीयत को कैश करवा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जैसे ही उनको ये पता चला कि उनके साथ ये हादसा हुआ है, उन्होंने फ़ौरन से एक ट्वीट किया कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पे तुला हुआ है। आप गौर कीजिए, एक तानाशाह, ये तानाशाह वो किसको बता रहे हैं, वो भी मैं आपसे बात करती हूँ अभी। और उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको ख़त्म कर देने की, और वो सिर्फ़ मैं में जीता है। वो खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ हैं, न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति दें। ये उनका ट्वीट है। अब कोई केजरीवाल से ये पूछे कि आज अगर सत्येंद्र जैन जेल में हैं, तो किसकी वजह से हैं? उन्हें लगभग 1 साल हो गया है और चलिए वो यही बता दें कि वो सत्येंद्र जैन से मिलने क्या कभी जेल गए हैं, जो उन्हें इस समय इतना दर्द हो रहा है उनकी बीमारी का। और आप शायद जानते होंगे, इन्हें अपने शीश महल से निकल कर के किसी को देखने की फुर्सत ही कहाँ है। और जब इन्होंने अपना शीश महल बनाया, उस समय क्या माहौल चल रहा था, ये भगवान की बात करते हैं। लेकिन जिस समय देश में त्राहि-त्राहि मची हुई थी, उस वक़्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपना करोड़ों का शीश महल बनवा रहे थे। लोग ऑक्सीजन के लिए मारे-मारे घूम रहे थे और दोषी मोदी जी को ठहरा रहे थे, लेकिन भगवान उस समय भी देख रहा था। शायद से हो सकता है अब सज़ा देनी शुरू कर दी हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं जो उनके ट्वीट के अंडर में आप देख सकते हैं। इस समय क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और काफ़ी अरसे से वो बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जब वो थोड़ा-सा ठीक थे, उस समय उन्होंने अपने जो उनका बैरक था, उसको उन्होंने एक वीआईपी रूम में तब्दील किया हुआ था और बाकायदा उनकी मसाज होती थी और खाना भी वो बहुत बढ़िया खा रहे थे, जबकि वो शुगर के मरीज़ हैं और उन्हें बाकायदा उनके कमरे में पंचायत लगती थी, तब सीएम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब उन्हें भगवान की याद आ रही है। आज वो ये कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। और एक और बात है, इन्हीं के साथ एक और ट्वीट किया है, सत्येंद्र जैन या मनीष जैन के साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो उसके ज़िम्मेदार तुम हो। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कि कई कार्यकर्ताओं, संस्थापक संस्थाओं को सदस्यों को तुमने बलि का बकरा बनाया और खुद शीश महल का आनंद ले रहे हो। तब तुम्हें शर्म नहीं आई। ये भी आप उनके केजरीवाल के ट्वीट के अंडर में आप देख सकते हैं। तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब को फुर्सत कहाँ है। उनका एकमात्र एजेंडा है बीजेपी की बुराई करना, देश के प्रधानमंत्री की बुराई करना। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि सत्येंद्र जैन की प्रॉब्लम क्या है। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन, इनकी स्पाइनल
की सर्जरी भी होनी है और स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से वो कमर में बेल्ट पहनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख भी सकते हैं, पेशी के दौरान जो उनके फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, उन्होंने अपने कमर में बेल्ट लगाई होती है। स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिनों से उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में लगातार भर्ती कराया जा रहा था। हफ्ते में ये दूसरी बार उनको भर्ती कराया गया है और ये बात सच है कि सत्येंद्र जैन की हालत बेहद चिंताजनक है। पिछले 1 साल के दौरान उनका वज़न भी काफ़ी कम हुआ है और वो मस्कुलर एट्रोग्राफी से पीड़ित है। इन सब घटनाओं की वजह से सत्येंद्र जैन काफ़ी डिप्रेशन में भी हैं और इस बाबत उन्होंने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, जिसके बाद उनको दवा और थेरेपी दी जा रही है और ये तो आप जान ही रहे हैं कि पिछले 7 दिन में वो दूसरी बार हॉस्पिटल गए हैं। दोस्तों, उनकी जो बीमारी है, सत्येंद्र जैन की जो बीमारी है, उसमें वज़न कम होता ही है और इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि तानाशाह उन पे उनको मारने पे तुला हुआ है, तो उनके अंदर एक बीमारी है, जो उनको धीरे-धीरे इस स्टेज पे ला रही है। कल को कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हो, लेकिन ये सच है कि उनकी बीमारी जो है बहुत गंभीर होती जा रही है। इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी हैं, लेकिन इसकी वजह किसी को सुनाने की कोई वजह नहीं बनती इस वजह से। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये तानाशाह की सोच है कि वो सबको ख़त्म कर दें। सबको पैदा करने का और सबको ख़त्म करने का हक किसके पास है? आप सब लोग जानते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने दोस्तों को स्नेह कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैंने आपसे बताया कि एक बार भी वो अपने दोस्तों को देखने के लिए जेल नहीं गए हैं। उनके दोस्त 2 हैं अंदर जेल में, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। आज तक ये कभी उनसे मिलने नहीं गए हैं और बस उनके नाम से जब उन्हें कोई फ़ायदा लेना होता है तो कोई ट्वीट कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने शिक्षा की बात की थी। आज वो हेल्थ की बात कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन में कोई वो ऐसा ट्वीट कर दें, जो हेल्थ से रिलेटेड हो, क्योंकि अब बात स्वास्थ्य मंत्री की हो रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिस तरीके से अ, अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे साफ-साफ लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद खुद अपना बचाव कर रहे हैं और जो उनके मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हैं, जैसे कि 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो वो खुद को बचा रहे हैं और दूसरों को शहीद कर रहे हैं। गलतियाँ उनकी हैं, भुगत दूसरे लोग रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए और ये जो वीडियो आपने देखा है, इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद। अ, एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी कंटेंट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।